ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हौसला रख अपने इरादों में, बुलंदी को पाना है। हौसला रख अपने इरादों में, बुलंदी को पाना है। ना हारना है ना लौटना है, बस केवल मंजिल को पाना है। जी हां दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका क्रेजी जीके के अंदर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। देखिएगा, अपना जो सेशन चल रहा था राजस्थान के प्रमुख रीति और रिवाज, रीति रिवाज का ये जो सेशन रहेगा, तीसरा सेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रमुख राजस्थान की कुप्रथाओं को लेकर के यहां पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि बात करते हैं बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह जैसी कुप्रथाओं को यहां पर देखने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि समाधि प्रथा क्या होती है। देखिएगा, एक होता है कि व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो साधारण रूप से जब उनकी अंतिम संस्कार होता है, लेकिन जब महान हस्तियों की जब मृत्यु होती है या फिर यूं कहें जीवित अवस्था में ही वो मृत्यु को धारण करते हैं, उसे कहा जाता है समाधि प्रथा। देखिएगा, समाधि प्रथा किसी साधु संत या महापुरुष जी मृत्यु को धारण करना ही क्या कहलाता है? समाधि कहलाता है। समाधि प्रथा राजस्थान में दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। देखिएगा, एक होता है जल समाधि और एक होता है भू समाधि। भू समाधि का अर्थ यहां पर भूमि से है और जल समाधि का अर्थ यहां पर देखिएगा, या तो वो किसी नदी के अंदर अपनी देह को त्याग देते हैं या फिर यूं कहें समुद्र के अंदर या तालाब के अंदर वो क्या कर देते हैं? अपना देह त्याग देते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं जल समाधि की। किसी जलाशय में बैठकर मृत्यु को धारण करना क्या कहलाता है? जल समाधि कहलाता है। बात करते हैं भू समाधि की। तो देखिएगा कि भू समाधि, जमीन में सबसे पहले गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोद करके उसमें व्यक्ति बैठ करके अपनी क्या करेगा? देह को त्याग देते हैं, उसे कहा जाता है भू समाधि। विशेष अब समाधि को लेकर के इस प्रथा से प्रश्न क्या क्या बनते हैं, तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं समाधि प्रथा पर सबसे पहले रोक किसने लगाई थी? तो आमेर के शासक हुए थे राम सिंह द्वितीय। याद रखिएगा, ये वही राम सिंह द्वितीय हैं जिन्होंने जयपुर को पिंक कलर से रंगवाया था, है ना। तो याद रखिएगा कि राम सिंह द्वितीय के द्वारा सबसे पहले समाधि प्रथा पर क्या लगाई गई थी? रोक लगाई थी। और अगर राज्य पूछे या फिर पूछे कि किस स्थान के राजा थे, तो याद रखिएगा कि आमेर रियासत के क्या थे? ये राजा थे। यहां इनके जो पॉलिटिकल एजेंट थे जॉन लुडलो। इन लुडलो के प्रयासों से दोस्तों देखिएगा कि जब से राजस्थान के अंदर अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों के द्वारा ही इन प्रथाओं के ऊपर यहां पर क्या लगवाई जाती है? रोक लगवाई जाती है। यानी यूं कहें कि हम यूं कहेंगे कि जब इन्होंने अंग्रेजों ने यहाँ की जब प्रथाओं को देखा था तो कहा होगा कि व्हाट इज दिस, ये क्या है ना। तो धीरे धीरे इनमें क्या हुआ था? सुधार हुआ था। तो जहां भी कुप्रथाएं आएगी वहां पर कोई ना कोई अंग्रेज आपको अवश्य देखने को मिलता है। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि समाधि प्रथा। तो समाधि प्रथा के लिए हमने कहा है कि किसी भी व्यक्ति या महान संत या महान व्यक्ति के द्वारा अपने देह को त्याग देना, जीवित रहते क्या करना है? जीवित रहते रहते त्याग देना। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहली है भू समाधि और दूसरी है जल समाधि। जल समाधि में क्या होगा? तालाब के अंदर, सरोवर के अंदर या नदी के अंदर अपना क्या करेंगे? देह का त्याग करेंगे। भू समाधि में क्या होगा? गड्ढा खोदकर अपना देह त्यागेंगे। लेकिन बात करते विशेष फैक्ट की बात करें, तथ्यों की बात करें, तो देखिएगा कि सबसे पहले राजस्थान के अंदर समाधि प्रथा पर जो रोक लगाने वाले शासक हुए हैं वो हुए हैं आमेर के राम सिंह द्वितीय हुए हैं। लेकिन राम सिंह द्वितीय के समय पॉलिटिकल एजेंट हुए जिनका नाम था जॉन लुडलो। क्या नाम था? जॉन लुडलो, जिनके प्रयासों से कब लगाई गई थी रोक? 1844। याद रखिएगा, 1844। तो यहां से दो प्रश्न बनते हैं, दो प्रश्न यहां से बन जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत
रोक लगाने वाली रियासत, याद रखिएगा, रोक लगाने वाली रियासत वो हो जाती है आपकी जयपुर रियासत, है ना। और शासक हो जाते हैं राम सिंह द्वितीय, जबकि एजेंट का नाम क्या था, पॉलिटिकल एजेंट जॉन लुडलो, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी प्रथा की, विधवा विवाह। देखिएगा दोस्तों, जब जब हम प्रथाएं पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें उस शब्द की जानकारी होना जरूरी है। देखिएगा, विधवा विवाह, सबसे पहले देखिएगा विधवा क्या होता है। जब किसी विवाहित स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए, मान लेते हैं कि ये कोई ए है, ये पति है, और ये बी है, और ये क्या है, पत्नी है। यानी इसके पति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो ये क्या कहलाएगी, पत्नी, विधवा कहलाएगी, है ना। जब किसी विवाहित स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो वह स्त्री क्या कहलाती है, विधवा कहलाती है। विधवा स्त्री अन्य पुरुष के साथ जब विवाह करना चाहती हो, है ना, अब क्या होगा कि ये जो बी स्त्री है वो अन्य किसी सी पुरुष से क्या करेगी, विवाह करेगी। और जब ये विवाह होगा, इस विवाह को एक नाम दिया जाता है जिसका नाम क्या है, विधवा विवाह। याद रखिएगा, क्या नाम है, विधवा विवाह। अब मैं आपको पूछता हूं कि क्या ऐसा होना चाहिए? हाँ, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि विधवा विवाह को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलना जरूरी है। देखिएगा, बात करते हैं विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम। अब सरकार ने समय समय पर इस विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए नियमों में क्या किया है, बदलाव किया है। देखिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया कब, किसने था, ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से। याद रखिएगा, ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में एक कानून बनाया गया था जिसका नाम था दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। अब देखिएगा, विधवा विवाह नहीं, विधवा पुनर्विवाह, क्योंकि इस विधवा औरत ने पहले से ही क्या कर रखा था, विवाह कर रखा था। अब दोबारा विवाह कर रहे, इसलिए क्या कहला रहा है, पुनर्विवाह। याद रखिएगा, तो कानून बनाने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, ईश्वरी चंद विद्यासागर। लागू करने वाले हुए हैं लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जुलाई 1856 में। यानी इसे लागू कब किया जाता है, 56 में ही, लेकिन लागू करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, लॉर्ड कैनिंग। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एक राजस्थानी है और एक अंग्रेज है। तो कहीं ना कहीं कुप्रथाओं पर रोक जो प्रयास जो रहेगा वो अंग्रेजों का यहां पर देखने को मिल रहा है। देखिएगा, ये देखिएगा, एक तो है ईश्वरी चंद विद्यासागर और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यहां पर इनके प्रयासों से इस अधिनियम को लागू करवाया गया था। विशेष की बात करते हैं, विधवा विवाह का समर्थन एमडीएस ने दिया था। किसने दिया था, एमडीएस ने दिया था। याद रखिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह को अच्छा बताया और क्या कहा है, इसका समर्थन कीजिए। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने वाले राजस्थान के प्रथम शासक, याद रखिएगा कि राजस्थान के वह प्रथम शासक जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह को अधिनियम को यहां पर एक्सेप्ट किया है, या पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने वाले जो शासक हुए हैं वो हुए हैं सवाई जय सिंह। और ये कहां के शासक है दोस्तों, आमेर के शासक हैं। फिर देखिएगा, विधवा विवाह नामक पुस्तक किसने लिखी थी? याद रखिएगा, विधवा विवाह नामक जो पुस्तक है वो लिखने वाले होते हैं चांदकरण शारदा, जिन्होंने विधवा विवाह नामक क्या लिखी है, पुस्तक लिखी है। यानी विधवा शब्द को लेकर के राजस्थान के कंपटीशन एग्जामों में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी तथ्यों को यहां पर हम एक साथ पढ़ रहे हैं। देखिएगा, जाम्बोजी ने विधवा विवाह को क्या बताया है, सही बताया है। तो कहीं ना कहीं हम यूं कह सकते हैं कि विधवा विवाह का संबंध ईश्वरचंद विद्यासागर से भी है, लॉर्ड कैनिंग से है, फिर बात करते एमडीएस से है, फिर जाम्बोजी से है और सवाई जय सिंह से भी है। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करते हैं डाकन प्रथा से। देखिएगा, जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है
उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था विधवा विवाह। देखिएगा, विधवा विवाह। देखिएगा, हम प्रश्नों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इनसे बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक अधिनियम बनता है जिसका नाम था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। पुनर्विवाह अधिनियम, देखिएगा, पुनर्विवाह अधिनियम ये बनाया किसने था? तो देखिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये बनाया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ईश्वरचंद विद्यासागर ने। समय था 1856। 1856 याद रखिएगा, समय क्या होता है? 1856। लेकिन लागू करवाने वाले व्यक्ति जो होते हैं लागू, वो थे लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग, जिन्होंने इसको क्या करवाया था? लागू करवाया था। क्या करवाया था? लागू करवाया था। फिर बात कर लेते विधवा विवाह को लेकर के। तो देखिएगा, पहली बार समर्थन करने वाले शासक देखिएगा वो हो जाते हैं सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह। अब ये सवाई जय सिंह है, इसका मतलब ये हुआ जब भी सवाई आ जाए इसका मतलब ये है कि जय सिंह द्वितीय की यहां पर क्या हो रही है? बात हो रही है। जिनका संबंध कहां से है दोस्तों? आमेर से है। याद रखिएगा, इनका संबंध कहां से है? आमेर से है। फिर बात कर लेते हैं कि विधवा विवाह का समर्थन किसने किया था। तो देखिएगा, आपको दो महान व्यक्तियों के यहां पर नाम याद रखने हैं। पहले व्यक्ति हैं एमडीएस। एमडीएस कौन है ये? महर्षि दयानंद सरस्वती। देखिएगा, है ना, कौन है? महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर क्या किया है? समर्थन दिया है। एक व्यक्ति और हुए हैं, संत हुए हैं, जिनका नाम था संत जाम्बोजी। संत जाम्बोजी, जिन्होंने यहां पर विधवा विवाह को क्या दिया है? बढ़ावा दिया है, समर्थन किया है। अब देखिएगा कि विधवा विवाह नामक पुस्तक किसने लिखी थी? विधवा विवाह नामक पुस्तक। तो याद रखिएगा कि विधवा विवाह नामक जो पुस्तक है वो लिखने वाले होते हैं चांदकरण शारदा। कौन होते हैं? चांदकरण शारदा। चांदकरण शारदा। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर पुस्तक पूछी जा सकती है कि विधवा विवाह नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो वो थे आपके चांदकरण शारदा। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है विधवा विवाह। नेक्स्ट देखते हैं अगली प्रथा। अगली प्रथा आती है डाकण प्रथा। देखिएगा, डाकण प्रथा क्या होता है? डाकण प्रथा, तो सबसे पहले देखिएगा कि डाकण क्या होता है। मान लेते हैं ये कोई महिला है और ये किसी का छोटा सा बच्चा, ग्रामीण परिवेश की बात कर रहे हैं, है ना, और विशेष तौर पर दक्षिणी राजस्थान के अंदर और आदिवासियों में, ठीक है, छोटा सा बच्चा जब बीमार हो जाता है, बार बार बीमार होने पर, है ना, जब बीमार होता है तो आस पड़ोस के लोगों के ऊपर क्या किया जाता है? शक किया जाता है। जब शक किया जा रहा है और किसी विशेष महिला पर बार बार शक किया जा रहा है और अन्य लोग भी बार बार उसे प्रताड़ित कर रहे हैं कि आपकी वजह से मेरा बच्चा क्या हो गया है? बीमार हो गया है। और जब जन समूह के द्वारा जब ऐसा किया जाता है, उस महिला को क्या घोषित कर दिया जाता है? डाकण घोषित कर दिया जाता है कि आपकी नजर कैसी है? बुरी नजर। देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में किसी छोटे बच्चे के बीमार होने पर
गांव की किसी महिला पर बीमार करने या जादू टोने करने का या नजर लगाने का शक किया जाता है। नजर लगाने का क्या किया जाता है मेरे लाडलू? शक किया जाता है। और जिस महिला के ऊपर यह संदेह जताया जाता है उस महिला को यहां पर क्या घोषित कर देते हैं? डायन घोषित करते हैं, या फिर क्या कह देते हैं? ये तो क्या है? डाकण है ना। यह एक क्या है? अंधविश्वास है। यह एक क्या है? अंधविश्वास है। इसलिए तुरंत प्रभाव से आप उसे हॉस्पिटल लेके जाए, है ना। कहां लेके जाए? हॉस्पिटल, है ना। तो देखिएगा, तो डाकण ये भी एक प्रथा होती थी, और इस प्रथा के कारण पहले के समय में महिलाओं को मौत के घाट भी उतार दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये कुप्रथा है ना। तो राजस्थान में डाकण प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन दक्षिणी राजस्थान में और आदिवासी क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है ना। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक इसका प्रभाव दक्षिणी राजस्थान में, और जनजातियों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा किसमें होता है? आदिवासियों में होता है। डाकण प्रथा पहली बार 1853 के अंदर मेवाड़ में एक घटना होती है। घटना क्या थी कि मेवाड़ के राजा थे जिनका नाम था स्वरूप सिंह। याद रखिएगा, क्या नाम था? स्वरूप सिंह के समय मेवाड़ भील कोर के कमांडेड, है ना, यानी यहां पर एक बटालियन हुआ करती थी मेवाड़ भील कोर, जिसके कमांडेड जो थे वो थे जेसी बुक ने। और इस जेसी बुक ने यहां पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। देखिए कहीं ना कहीं, देखिए अंग्रेज है ये, कमांडेड क्या है? अंग्रेज। जेसी बुक ये कहते भैया ये डाकण से नहीं बीमार हो रहा है, ये बीमार बच्चा कोई ना कोई रोग लगने से यहां पर बच्चा क्या हो रहा है? बीमार होता है। तो ये समझाया गया है ना। तो यहां पर समझाया गया है। और सबसे पहले याद रखना है कि रोक लगाने वाले जो रियासत वो मेवाड़ रियासत होती। कौन होती है? मेवाड़ रियासत। और शासक कौन थे उस समय? स्वरूप सिंह थे। ये वही स्वरूप सिंह है जिनके समय में विजय सिंह, माफ करिएगा, कि विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है उसकी मरम्मत का कार्य भी किसने करवाया था? स्वरूप सिंह ने करवाया था। तो देखिएगा, डाकण प्रथा का प्रचलन मीणा और भील जनजाति में क्या होता है? सर्वाधिक होता है। फिर देखिएगा, डाकण प्रथा 1853 में मेवाड़ भील कोर के एक सिपाही द्वारा एक स्त्री को डायन का संदेह होने से उसे मौत के घाट उतारा था। याद रखिएगा, किसके घाट उतारा था? मौत के घाट। घटना कहां की है? मेवाड़ की है। 2015 में राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम लाया गया था। यानी राजस्थान सरकार के द्वारा अब क्या लाया जा रहा है? यहां पर एक नियम लाया गया था जिसका नाम क्या था? कि राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम। ये कब लाती है? 2015 में, जिसे 2016 में क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं डाकण प्रथा की। देखिएगा, डाकण प्रथा आपने समझा होगा डाकण क्या होता है। इसे ही डायन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायन कहा जाता है। ठीक है, हम केवल और केवल एग्जाम की दृष्टि से देखें तो यहां से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? तो देखिएगा, डायन प्रथा जो है सर्वाधिक पूछी जा सकती है। सर्वाधिक प्रचलन कहां पर है? तो देखिएगा, सर्वाधिक आदिवासियों में इसका क्या होता है? प्रचलन होता है। याद रखिएगा, सबसे अधिक डायन प्रथा का जो प्रचलन है मेरे लाडलों, वो कहां पर होता है? आदिवासी में होता है। ये तो जाति और जनजाति की बात होती है, लेकिन जब हम क्षेत्र विशेष की बात करें तो याद रखिएगा, सबसे अधिक दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में इसका क्या होता है? प्रचलन होता है। फिर देखिएगा, आदिवासियों में भील और मीणा जनजाति में, भील वे मीणा जनजाति में इसका क्या होता है? प्रचलन होता है। अब बात करते पहली बार रोक, पहली बार डायन प्रथा पर रोक लगाने वाली कमेटी कौन सी थी? तो मेवाड़ भील कोर। याद रखिएगा, मेवाड़ भील कोर, है ना। और मेवाड़ भील कोर का एक कमांडेंट था जिसका नाम था जेसी बुक। जेसी बुक, याद रखिएगा कि जिसकी जैसी सोच वो वैसा ही काम करेगा, है ना। याद रखिएगा कि जिसकी जैसी सोच वो वैसा ही काम करेगा। तो यहां पर जो कमांडेंट था, कमांडर जो था, कमांडर जिसका नाम था जेसी बुक,
मेवाड़ भीलपुर इस समय शासक होते जिनका नाम होता है महाराणा स्वरूप सिंह। इतना सा आपको इसमें याद रखना है। और क्या याद रखना है कि राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम जो लाया गया था वो लाया गया है राजस्थान सरकार द्वारा 2015 में, जिसे लागू कब किया गया था 2016 में। देखिएगा यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना, कि सबसे अधिक क्षेत्र पूछे तो दक्षिणी राजस्थान और जनजाति पूछे भील और मीणा। पहली बार रोक लगाने वाले शासक पूछे तो स्वरूप सिंह के समय, और कमांडर या अंग्रेज कोई अधिकारी पूछे जिनका नाम क्या था जेसी बुक था। कोई संस्था या कमेटी पूछे तो नाम आ जाएगा मेवाड़ भील कोर, है ना, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं कि राजस्थान सरकार ने इस पर कोई अधिनियम या कानून बनाया क्या? हाँ बनाया है। कब बनाया था? 2015 में। जिसे लागू कब किया गया था? 2016 में इसे क्या किया गया था? लागू किया गया था। ये चीजें अपने को क्या करनी है? याद रखनी है। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। नेक्स्ट जो प्रथा है वो है बाल विवाह। देखिएगा नेक्स्ट प्रथा का नाम क्या है? बाल विवाह। बाल विवाह क्या होता है? सब जानते हैं बाल विवाह, है ना, यानी जो निर्धारित आयु है उससे कम आयु में विवाह होना क्या होता है? बाल विवाह होता है ना। तो वो अलग अलग समय अलग अलग आयु क्या थी? निर्धारित थी। वर्तमान में जो आयु है वो 18 और क्या है? 21 है। लड़की की कितनी होगी? 18 होगी, और लड़के की कितनी होगी? 21 होगी। देखिएगा छोटी अथवा कम आयु के लड़के या लड़की का विवाह करना क्या कहलाता है? बाल विवाह कहलाता है ना। गाना सुना क्या आपने? काका जी मारो ब्याह करवा दो, है ना। सर्वप्रथम बाल विवाह के प्रचलन की जानकारी, यहां ये तथ्य आपको बड़े मजे देने वाले हैं क्योंकि ये जानकारी बड़े एग्जामों में भी काम आने वाले दोस्तों। देखिएगा कि सर्वप्रथम बाल विवाह का प्रचलन की जानकारी हमें किससे मिलती है? हर्षवर्धन के समय से मिलती है। याद रखिएगा हर्षवर्धन के समय ये जानकारी हमें मिलती है। कौन सी जानकारी? बाल विवाह की जानकारी। अर्थात भारत में बाल विवाह की शुरुआत हर्षवर्धन के शासनकाल से मानी जाती है। फिर देखिएगा वर्तमान में लड़का 21 वर्ष की आयु का और लड़की 18 वर्ष की आयु की होनी चाहिए। इससे कम उम्र का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह आखा तीज, जिसे कहा जाता है अक्षय तृतीया, अबुझ सावा भी कहते। क्या कहते दोस्तों? अबुझ सावा। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, अबुझ सावा, है ना, याद रखिएगा क्या कहा जाता है? अबुझ सावा। नेक्स्ट देखिएगा विशेष। देखिएगा बाल विवाह की रोकथाम के लिए एक एक्ट लाया गया था, एक कानून बनाया गया था, एक नियम बनाया गया जिसका नाम था शारदा एक्ट। अब इसे शारदा एक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे जो बनाने वाले हैं वो है हरविलास शारदा। क्या नाम है? हरविलास शारदा। देखिएगा कहां के रहने वाले? अजमेर के रहने वाले हरविलास शारदा द्वारा 1929 में, याद रखिएगा कि यह कानून कब बनाया गया था? 1929 में। बाल विवाह की रोकथाम हेतु बाल विवाह निरोधक अधिनियम बनाया गया था, जिसे कहा जाता है शारदा एक्ट कहा जाता है। इस शारदा एक्ट की उम्र पूछी जाती है कि लड़के की जो उम्र है वो 18 है और लड़की की क्या होगी? 14 की क्या होगी? उम्र होगी। इससे कम उम्र के क्या कहलाएंगे? बाल विवाह कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा शारदा एक्ट को संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 1930 में क्या किया गया था? लागू किया गया था।
तो यहां पर देखिएगा कि शारदा एक्ट से क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। देखिएगा, भारत सरकार द्वारा शारदा एक्ट को समाप्त करके एक नया कानून बनाया गया था। यानी इससे पहले तो शारदा एक्ट ही चलता था, अब भारत सरकार ने यहां पर इस कानून को बंद करके एक नया कानून लाए जिसका नाम है कि बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006, जिसे पूरे देश में क्या किया गया था, लागू किया गया था। इसका मतलब सबसे पहले प्रयास कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, शारदा कर रहे हैं, हर विलास शारदा करते हैं। देखिएगा, बात कर रहे हैं बाल विवाह की। हम यहां पर एक एक प्रथा को यहां पर देख रहे हैं। देखिएगा, क्योंकि प्रथाओं से बड़े प्रश्न अच्छे वाले पूछे जाते हैं, है ना। कंफ्यूज करेगी प्रथाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी तो पहली रियासत पूछ ली जाती है, अधिनियम पूछ ले जाते हैं, कभी कभी प्रथाओं से संबंधित जो उम्र है, या फिर यूं कहें प्रथाओं से संबंधित जो विचारक हैं वो भी यहां पर पूछ लिए जाते। देखिएगा, बाल विवाह एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बाल विवाह से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, और सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा गया है इसका, वो पूछा गया है शारदा एक्ट। याद रखिएगा, सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा गया बाल विवाह का, वो पूछा गया है शारदा एक्ट। सबसे पहले से ऐसे समझे कि कौन है शारदा, तो ये अजमेर निवासी है, अजमेर निवासी। पूरा नाम हरविलास शारदा, याद रखिएगा, हरविलास शारदा। नियम बनाया कब बनाया था, 1929 में बनाया था। याद रखिएगा कि नियम कब बनाते हैं, 1929 में, और लागू कब होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 1930 में इसे क्या किया गया था, लागू किया गया था। इसमें लड़के की उम्र और लड़की की उम्र। फिर देखिएगा कि शारदा एक्ट को समाप्त करके एक नया कानून कौन बनाती है, वो बनाती है भारत सरकार बनाती है। याद रखिएगा, हम यहां पर यह कहना चाहते हैं कि सबसे पहले एक एक्ट आता है बाल विवाह के लिए, वो आता है शारदा एक्ट आया था। समय याद रखिएगा 1929। देखिएगा, ये डेट इसलिए पूछी जाती है क्योंकि पहले ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा 1929। याद रखिएगा 1929 का संबंध भी राजस्थान की प्रथा से है, और वो प्रथा हो जाती है सती प्रथा, है ना। याद रखिएगा, वो प्रथा कौन सी हो जाती है मेरे लाडलों, सती प्रथा। सती प्रथा पर पहली बार जब रोक लगती, वो कब लगती है, 1829 में लगती है ना। और यहां पर एक एक्ट बनता है शारदा एक्ट, वो कब बनता है, 1929 में बनता है, जिसका सीधा सीधा संबंध किससे है, बाल विवाह से है। किससे है, बाल विवाह से है। तो ये याद रखिएगा 1829 और 1929। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाती है आपकी दास प्रथा। दास प्रथा, दास क्या होता है, अपने से छोटा जिसे हम बार बार अपना कार्य करवा देते हैं, है ना, जिसे हम क्या कह रहे हैं यहां पर, गोला गोली, दरोगा, चाकर, नौकर चाकर जिसे कहेंगे, चेला, दास दासी, है ना। इस प्रथा का प्रचलन 19वीं सदी के अंत में तक माना जाता है। यानी जो 19वीं सदी थी वहां तक ये प्रथा चलती थी। कौन सी प्रथा, दास प्रथा। अब दास प्रथा धीरे धीरे जब अपनी अंतिम अवस्थाओं में थी तो कहीं ना कहीं एक कुप्रथा का क्या ले लेती है, रूप लेती है। दास प्रथा का पहली बार हमें जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है। कहां से मिलती है, अर्थशास्त्र से मिलती है। जिसके लेखक कौन होते हैं, चाणक्य होते हैं, कौटिल्य होते हैं। जिसके लेखक कौन थे, चाणक्य थे। कभी कभी राजा अपनी दासियों को रानी स्वीकार कर लेते थे। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी राजा क्या करता था कि अपनी दासियों को रानी घोषित कर दिया करते थे। याद रखिएगा कि वह दासी जिसे आभूषण पहनने की क्या होती थी,
अनुमति होती थी, है ना। तो कहीं ना कहीं जो दासियां होती थी, जो सुंदर दासियां होती थी, वो राजा को भी मोहित कर देती थी और राजा से ये कहलवा देती थी कि मैं भी आभूषण पहन सकती हूँ क्या? पहनो ना, आपको किसने मना किया है, मैं बैठा हूं, है ना। तो उन दासियों को कहा जाता था पासवान। क्या कहा जाता था? पासवान। देखिएगा कि जिन दासियों को आभूषण पहनने की अनुमति होती थी वे पासवान कहलाती थी। क्या कहलाती थी? पासवान। याद रखिएगा, दास प्रथा पर भारत में सर्वप्रथम रोक लगाने वाले जो शासक हुए हैं वो हुए हैं अकबर। वो कौन हुए हैं? अकबर हुए। देखिएगा दोस्तों कि दास प्रथा का जो शब्द है हमें सबसे पहले कहां देखने को मिलता है अर्थशास्त्र में, है ना। और दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाले जो शासक हुए हैं वो कौन हुए हैं? अकबर हुए हैं। कौन हुए हैं? अकबर हुए हैं। देखिएगा, दास प्रथा अधिनियम विलियम बेंटिंग के द्वारा 1832 ईस्वी में बनाया गया था। ये देखिएगा, 1832 ईस्वी में दास प्रथा अंत अधिनियम बनाया गया था। अधिनियम बनाया गया था और बनाया किसने था? विलियम बेंटिंग के प्रयासों से। राजस्थान में पहली बार दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी होती है? कोटा रियासत हो जाती है। देखिएगा यहां से प्रश्न क्या क्या बनेगा वो देखिएगा। पहला प्रश्न बनेगा कि दास प्रथा का उल्लेख हमें सबसे पहले कहां मिलता है? तो वो मिलता है लाडलों अर्थशास्त्र में मिलता है। फिर देखिएगा कि दास प्रथा को लेकर के अगर बात की जाए कि दास प्रथा पर रोक लगाने वाले शासक कौन हुए हैं, तो वो हुए हैं अकबर, जो कौन से शासक हो जाते हैं? मुगल बादशाह हो जाते हैं। फिर बात करते हैं कि दास प्रथा पर दास निवारण अधिनियम या दास प्रथा के अंत के लिए एक अधिनियम बनाया गया था। वो कब बनाया गया था? वो बनाया गया था 1832 में। किसके प्रयासों से? तो याद रखिएगा कि विलियम बेंटिंग के प्रयासों से बनाया गया था। फिर बात करते हैं कि राजस्थान की वह रियासत जहां पर सबसे पहले दास प्रथा पर क्या लगाई गई थी? रोक लगाई गई थी। तो याद रखिएगा वो हो जाती है आपकी कोटा रियासत। ये 4 फैक्ट आपको यहां पर याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अगली बात करते हैं आण और आण प्रथा। आण प्रथा क्या होती है? आण देखिएगा, आण का अर्थ यहां पर सौगंध से है। किससे है? सौगंध से है ना। कसम खाते हैं ना अपन। देखिएगा, मेवाड़ के महाराणा के प्रति ली जाने वाली स्थायी भक्ति की शपथ, है ना। मेवाड़ के जो महाराणा होते हैं उनके प्रति स्थायी रूप से मरने तक, यानी जब तक जीवन है तब तक की क्या ली जाती है? शपथ ली जाती थी। उस प्रथा को क्या कहा जाता था? आण प्रथा कहा जाता था। देखिएगा, जिसे अंग्रेजी सरकार ने 1863 में क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। इतना सा याद रखिएगा कि आण प्रथा का जो संबंध है वो कौन सी रियासत से है? मेवाड़ रियासत से है। आण प्रथा में क्या होता है? स्वामी भक्ति की स्थायी शपथ ली जाती है। फिर देखिएगा कि आण प्रथा पर रोक लगाई किसने थी? क्या केंद्र सरकार लगाती है क्या? नहीं, अंग्रेजी सरकार लगाती। कब लगाती है? 1863 में लगाती है। नेक्स्ट देखिएगा, मोताणा। मोताणा देखिएगा, मोताणा क्या होता है? सीधा सा है। मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है जो बाइक चला रहा था। क्या चला रहा है? बाइक, है ना। और बाइक पर जाते जाते किसी गली के अंदर से कोई छोटा बच्चा आया और एक्सीडेंट में यहां पर ये बच्चा मारा गया। ठीक है। अब क्या हुआ? जैसे ही बच्चे के परिजनों को पता चला तब
इस बाइक वाले से बच्चे के बदले में बच्चा मांगा गया, यानी मौत के बदले क्या मांगी जा रही है, मौत मांगी जा रही है, उसे कहा जाता है मौताना। मौत के बदले मौत मांगना क्या कहलाता है, मौताना कहलाता है। जब जनजातियों में किसी पुरुष या महिला या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा अकाल मृत्यु या दुर्घटना से हत्या या मौत के घाट उतार दिया जाता है, याद रखिएगा, कोई भी पुरुष हो सकता है, महिला हो सकती है, किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु या दुर्घटनावश किसी को मौत के घाट जब उतार दिया जाता है, तब उसके मृतक परिवार वाले द्वितीय पक्ष से, मारने वाले पक्ष से क्या करेंगे, मौत का बदला मौत से लेने की बात कहेंगे, उसे कहा जाता है मौताना प्रथा। सर्वाधिक प्रचलन मीणा जनजाति में होता है, याद रखिएगा, में से मीणा और में से मौताना, याद रहेगा, में से मीणा और में से मौताना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता है आपका रियाण। रियाण, रियाण आपने पता ही है कि अफीम पिलाई जाती है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अर्थात खुशी के माहौल में भी पिलाई जाती है और गम के माहौल में भी पिलाई जाती है। देखिएगा, सर्वाधिक प्रचलन पश्चिमी राजस्थान अर्थात मारवाड़ क्षेत्र में इसका क्या होता है, प्रचलन होता है। गम के माहौल और खुशी के माहौल दोनों में ही अफीम को पानी के अंदर घोल करके क्या किया जाता है, मेहमानों के आगमन के अंदर इनका स्वागत किया जाता है। अफीम घोल कर पिलाई जाती, जिसे क्या कहते हैं, रियाण कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नाता प्रथा। देखिए दोस्तों, हमने कौन कौन सी प्रथा पढ़ी है वो देखिएगा एक बार वापस से। मौताना आपको पता है, मौत के बदले क्या मांगते हैं, मौत मांगते हैं। फिर देखिएगा आन प्रथा। आन का अर्थ यहां पर शपथ से है, कसम से है, सौगंध से है, और मेवाड़ के राजाओं की यहां पर क्या मांगी जाती थी, आन मांगी जाती। देखिएगा फिर क्या होता, फिर है अगला, फिर पढ़ा था हमने दास प्रथा। दास प्रथा आपको पता ही है कि दास शब्द का उल्लेख का मिलता है, अर्थ शास्त्र में मिलता है। दास प्रथा पर रोक लगाने वाले शासक कौन हुए हैं, वो वे अकबर हुए थे, ठीक है। उसके बाद हमने बात की है कि दास प्रथा जो है, दास प्रथा को राजस्थान में सबसे पहले यहां पर कोटा रियासत ने क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। दास प्रथा पर विलियम बेंटिंग ने 1832 के अंदर इस पर क्या बनाया था, अधिनियम बनाया था। इससे पहले हमने पढ़ा है शारदा एक्ट, जो बाल विवाह का था। बाल विवाह का जो पहली बार जो उल्लेख है वो हर्षवर्धन के समय हमें देखने को मिलता है ना। और बात करते कि वर्तमान में बाल विवाह की उम्र क्या है, यानी माफ करिएगा विवाह की उम्र क्या है, तो देखिएगा 21 वर्ष की आयु की क्या होगी, लड़की होगी, सॉरी माफ करिएगा, लड़का होगा, और लड़की होगी 18 वर्ष। इससे कम आयु की जो एज होगी या विवाह होगा वो किसकी श्रेणी में आ जाएगा, बाल विवाह की श्रेणी में आ जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं, आखा तीज पर होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ी है डाकण प्रथा, डायन प्रथा। आपको पता ही है कि डायन क्या होती है, और उससे पहले देखिएगा कि डायन प्रथा को लेकर के क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा क्षेत्र हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान के अंदर जनजातियां, और जनजातियों में भील और मीणा जनजाति हो जाएगी। बात करते हैं कि सबसे पहले किस कमेटी ने इस पर प्रयास किया था, तो वो कमेटी थी मेवाड़ भील कोर। पहला जो अंग्रेज व्यक्ति होता है वो होता है जेसी बुक, याद रखिएगा कौन होता है, जेसी बुक। पहले राजा जो होते हैं, शासक होते हैं, वो मेवाड़ के राजा महाराणा स्वरूप सिंह होते हैं, जिनके प्रयासों से यहाँ पर डाकण प्रथा पर क्या लगाई जाती है, रोक लगाई जाती है। और 2015 में यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा क्या बनाया गया था, नियम बनाया गया था, जिसे 2016 में क्या किया गया था, लागू किया गया था। इससे पहले पढ़ी थी हमने विधवा विवाह। पता है आपको विधवा विवाह? विधवा विवाह को लेकर के जो प्रश्न बनते हैं उन पे भी हमने चर्चा की थी। हल्की सी देखिएगा, जानकारी रखिएगा कि संत अगर पूछे तो जाम्बूजी याद रखिएगा, कोई विचारक पूछा जाए तो वो आ जाएंगे आपके एमडीएस, है ना, महर्षि दयानंद सरस्वती।
विधवा विवाह नामक पुस्तक लिखने वाले कौन थे? चांदकर्ण शारदा थे, चांदकर्ण शारदा थे। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? ईश्वरी चंद विद्यासागर, है ना। और लॉर्ड कैनिंग ने इसे क्या किया था? लागू किया था। इससे पहले पढ़ी थी हमने समाधि प्रथा, जिसके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, भू समाधि और जल समाधि, याद रखिएगा। देखिएगा, अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहां पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट आ जाती है अपनी नाता प्रथा। नाता क्या होता है, समझने की कोशिश करना कि नाता क्या होता है। नाता एक विवाह का प्रकार होता है। नाता क्या होता है? विवाह का एक प्रकार होता है। और विवाह के इस प्रकार में जिसमें पति अपने पूर्व पति को, देखिएगा, जिसमें पत्नी अपने पूर्व पति को छोड़कर अन्य पति के साथ क्या करती है? विवाह करती है और पति बना लेती है, तो क्या कहलाता है? नाता प्रथा कहलाता है। देखिएगा, समझने की कोशिश करना कि नाता क्या होता है। मान लेते हैं कि ये कोई पुरुष है और इसका नाम है जेठालाल। फिर देखिएगा, ये बी है, ये कोई स्त्री है, मान लेते हैं इसका नाम क्या है? दया भाभी, है ना। और फिर देखिएगा, ये भी कोई स्त्री है, ये सी है, और ये कौन है? कोई अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष है। हुआ क्या? इस स्त्री ने अपने इस पति को छोड़कर अन्य पति के साथ क्या कर लिया है? विवाह कर लिया है। या फिर यूं कहें, ये पुरुष अन्य महिला से क्या करेगा? विवाह करेगा। तो यहां पर ये जो पत्नी है वो इस अन्य पति के साथ क्या कर रही है? विवाह करती है। तब होता क्या है कि ये पुरुष इस पहले पक्ष वाले पुरुष को इसके बदले में कुछ राशि देता है, क्योंकि ये पुरुष अपनी पत्नी के गहनों की राशि किससे मांगते हैं? सेकंड वाले से, जिसे कहा जाता है झगड़ा। झगड़ा राशि, याद रखिएगा, कौन सी राशि? झगड़ा राशि, है ना। तो देखिएगा, ये सबसे अधिक प्रचलित किसमें होती है? ये सबसे अधिक आदिवासियों में प्रचलित होती है। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे अधिक ये प्रथा कहां पर प्रचलित होती है? आदिवासियों में। और आदिवासियों में सबसे अधिक किसमें होती है? भील जनजाति में। नाता जो है समाज के अंदर इसे अच्छा दर्जा नहीं माना जाता, इसलिए नाता जो होता है ये विवाह हमेशा रात को होता है, यानी दिन में नहीं होता। कब होता है? रात में होता है। और नाता जो विवाह होता है उसमें जो दुल्हन लाई जाती है, नई जो पत्नी लाई जाती है, उसे घर के मुख्य दरवाजे से प्रवेश नहीं देकर के पीछे के दरवाजे से क्या दिया जाता है? प्रवेश दिया जाता है। देखिएगा, नाता प्रथा रात में होता है, याद रखिएगा। नाता प्रथा कब होता है? रात में होता है, दिन में नहीं होता। नाता के दौरान नई पत्नी पीछे के दरवाजे से गृह प्रवेश करवाया जाता। यह प्रथा आदिवासियों में क्या है? सर्वाधिक प्रचलित है। और विशेष रूप से कौन सी जनजाति? याद रखिएगा, भील जनजाति आपको इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट है मानव व्यापार। देखिएगा, नेक्स्ट क्या आ जाता है? मानव व्यापार। मानव व्यापार समझ में आ रहा है आपको वैसे भी कि मानव व्यापार में क्या होगा?
लड़के या लड़कियों का क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। मानव का क्या किया जा रहा है, क्रय और विक्रय किया जा रहा है। महिला एवं कन्याओं को खरीदना बेचना क्या कहलाता है, मानव व्यापार कहलाता है। सबसे अधिक हाड़ौती क्षेत्र की कोटा रियासत में, याद रखिएगा, सबसे अधिक प्रचलन कहां देखने को मिल रहा है, कोटा रियासत में व्यापार पर एक कर लिया जाता था, है ना। इस व्यापार के ऊपर कोटा रियासत में एक क्या लिया जाता था, कर लिया जाता था, जिसे क्या क्या कहा जाता है, चौथाण कहा जाता है। ये आरएस प्री के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि चौथाण क्या है। याद रखिएगा, चौथान क्या है। चौथान एक मानव व्यापार किया जाता था, उस पर लिया जाने वाली जो चुंगी है, कर है, टैक्स है, उसे क्या कहा जाता है, चौथान कहा जाता है। मानव व्यापार पर प्रथम बार प्रतिबंध जयपुर रियासत ने लगाया था, है ना। और लगाने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, जॉन लुडलो। और कब लगाते हैं, 1847 में। कहीं ना कहीं हम यूं कहेंगे, जैसे ही इस प्रथा पर रोक लगी, उस समय हम यूं कहेंगे आजादी से कितने साल पहले, 100 साल पहले ये रोक लगी थी। लगाने वाले कौन थे, जॉन लुडलो। प्रश्न क्या क्या बनते हैं यहां से तो देखिएगा। पहला प्रश्न ये बनता है कि चौथाण का संबंध किस प्रथा से है। तो चौथाण का संबंध किससे हो जाएगा, मानव व्यापार से हो जाता है। अगली बात करते हैं, चौथाण प्रथा का संबंध किस रियासत से है, तो वो हो जाता है कोटा रियासत से है। तीसरा जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि मानव व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाली जो पहली रियासत वो कौन होती है, वो होती है आपकी जयपुर रियासत होती है। किसके प्रयासों से, तो जॉन लुडलो के प्रयासों से। याद रखिएगा, किसके प्रयासों से, जॉन लुडलो के प्रयासों से। समय हो जाएगा 1847, यानी आजादी से कितने साल पहले, 100 साल पहले। नेक्स्ट देखिएगा, डावरिया प्रथा। क्या होती है डावरिया प्रथा। महाराजा और जागीरदार जब अपनी पुत्री या कन्या का क्या करते थे, विवाह करते थे, तब विवाह के दौरान क्या होता है कि दहेज में कुछ कन्याएं साथ में देते थे, है ना। दहेज में यहां पर अलमारी वगैरह नहीं दे रहे, यहां पर कुछ कन्याएं क्या दे रहे हैं, साथ में देते, जिन्हें क्या कह रहे हैं, डावरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डावरिया। ये छोटी छोटी प्रथाएं आपको एग्जाम में देखने को मिलती है और हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिएगा, डावरिया क्या होता है, याद रखिएगा, ये जीमना है और ये क्या है, डावड़ा, है ना। यानी कहीं ना कहीं साथ देने वाला, है ना। क्या देने वाला है, साथ देने वाले। तो साथ कौन दे रहे हैं, इस कन्या का साथ ये महिलाएं देती है ना। और ये किनके द्वारा भेजी जा रही है, राजा और महाराजा के द्वारा। किसके रूप में, दहेज के रूप में, जिसे क्या कहा जा रहा है, डावरिया कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है बेगार प्रथा। बेगार प्रथा, ये नाम आपने बड़ा सुना होगा, बेगार प्रथा। क्या होती है बेगार प्रथा। मान लो कि आप टीचर बन गए, है ना, और टीचर बनने के बाद आपने स्कूल में बच्चे से, यानी यूं कि विद्यार्थी से, है ना, आपने पढ़ाई से ज्यादा उससे काम करवा लिया कि जाओ दुकान पे जाके ये लेके आ जाओ, फिर आया इस चेयर को उधर रख दो, है ना, ये 2 मिनट इस रजिस्टर को ऑफिस में रख के आ जाओ, वहां से वापस आया ये बोर्ड साफ कर दो, है ना। तो ये क्या कहलाती है, कहीं ना कहीं बेगार प्रथा कहलाती है, बेगार करवाना। या फिर इसे और देखें तो देखिएगा कि जब कोई व्यक्ति किसी दुकान पर या किसी सेठ जी के यहाँ पर काम करता है ना, काम के बदले उसको यूं कहें कि मेहनताना के बदले अधिक काम करवाना, है ना। पैसे कम देते हैं लेकिन सैकड़ों काम करवा दिए जाते, उसे क्या कहा जा रहा है, बेगार कहा जा रहा है। ऐसा काम जिसमें मेहनत के बदले कुछ भी प्राप्त नहीं हो, वो क्या कहलाती है, बेगारी प्रथा कहलाती है। फिर देखिएगा, राजा महाराजाओं या सामंतों, यहां पर ये सामंत है, सामंतों एवं जागीरदारों द्वारा साधारण व्यक्तियों को जनता से खेतीबाड़ी, घर का काम, पशु चराई का काम करवाया जाता था और जिसके बदले मेहनताना नहीं दिया जाता था। इस प्रथा के लिए राजस्थान में किसानों ने क्या किया था,
आंदोलन किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा किस प्रथा पर आंदोलन किया गया था, तो देखिएगा कि यहां पर बेगारी प्रथा पर क्या किया गया था, आंदोलन किया गया था। बेगार प्रथा पर रोक लगाने के लिए 1876 में बंदित श्रम पद्धति अधिनियम बनाया गया था। यह प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया हुआ है कि बंदित श्रमित जो पद्धति अधिनियम है वो कब बनाया गया था, वो बनाया गया था 1876 में, जिसका संबंध किस प्रथा से है, वो संबंध है बेगार प्रथा से। तो यहां से सीधा सीधा एक प्रश्न बनता है, वो ये बनता है कि राजस्थान के अंदर बंदित श्रम पद्धति अधिनियम कब बनाया गया था, 1876 में, जिसका संबंध किससे है, बेगार प्रथा से है। नेक्स्ट देखिएगा कुकड़ी की रस्म। कुकड़ी की रस्म, इसके अंतर्गत जिस कन्या की शादी होने वाली है उसे अपने पति को चरित्र की परीक्षा देनी होती है। बड़ी अजीब सी क्या है ये प्रथा है ना, कि जब किसी कन्या की शादी होने वाली है वो अपने चरित्र की क्या देगी, परीक्षा देगी, उसको कहा जाता है कुकड़ी रस्म। इस प्रथा को सर्वाधिक प्रचलन सांसी जनजाति में देखने को मिलता है। तो यहां पर सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि कुकड़ी रस्म का जो प्रचलन है सर्वाधिक किस जनजाति में आपको देखने को मिलता है, तो कुकड़ी रस्म का याद रखिएगा कि सांसी जनजाति के अंदर क्या प्रचलन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सागड़ी प्रथा। इसे कहा जाता है बंधुआ मजदूरी प्रथा। सागड़ी प्रथा क्या होती, देखिएगा कि किसी सेठ साहूकारों के द्वारा जब ब्याज पर गरीब व्यक्ति को क्या दिया जाते थे, पैसे दिए जाते थे, तो होता क्या था कि ब्याज इतना हाई होता था कि वो बेचारा नहीं भर पाता था। जब ब्याज की राशि नहीं चुकाने पर अब उस व्यक्ति को सेठ जी अपने दुकान पर रखते हैं और उससे दुकान के काम के साथ साथ घर का काम, घर की साफ सफाई और खेती बाड़ी का भी क्या करवाते थे, काम करवाते थे, है ना। तो उसे कहा जाता था बंधुआ मजदूरी। सेठ साहूकारों के द्वारा गरीब लोगों को ब्याज पर पैसे दिए जाते थे। जब ब्याज न दे पाने की स्थिति में हो उस समय व्यक्ति महाजन अपने घर पर, दुकान पर या फिर खेती बाड़ी का क्या करवाते थे, काम करवाते थे। इस पर रोक हेतु सागड़ी निवारण, याद रखिए यहां पर निवारण है, निवारण अधिनियम 1961 पारित किया गया। अपने देखिएगा एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है कि सागड़ी प्रथा अधिनियम कब बनाया गया था, तो देखिएगा निवारण अधिनियम बनाया गया था 1961 में, 1961 में। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट है झगड़ा प्रथा। अभी अभी मैंने बताया था कि जब नाता विवाह होता है ना, प्रथम पति को छोड़कर किसी अन्य पति के साथ जब विवाह कर लिया जाता है तो जो दूसरा अन्य पति है वो प्रथम पति को कुछ धन राशि देता है, उसे क्या कहा जाता है, झगड़ा राशि। जब कोई पुरुष अपनी प्रथम पत्नी को छोड़ देवे और पत्नी की मृत्यु हो जाए, ऐसी स्थिति में वो पुरुष अन्य महिला के साथ क्या करता है, दूसरा विवाह करता है, अन्य महिला को घर पर लाता है। ये पुरुष दूसरी पत्नी के पति को बदले में क्या देता है, राशि चुकाता है, जिसे क्या कहा जाता है, झगड़ा प्रथा। कि मेरे भी तो खर्चा हुआ ना, मेरे भी क्या हुआ है, खर्चा। सर्वाधिक प्रचलन आदिवासियों में होता है। नेक्स्ट देखिएगा कन्यावध। राजपूत जाति में सर्वाधिक होता है, सीधी सी बात है। सबसे अधिक कन्यावध किस जाति में देखने को मिलता है, राजपूत जाति में। इस प्रथा में कन्या के जन्म के बाद या तो जन्म होने से पहले ही मार दिया जाता था या फिर गला घोटकर भूखा रखकर अर्थात अफीम पिलाकर, देखिएगा
क्या पिला करके, नशा करवा करके उसे उसकी क्या कर दी जाती थी, हत्या कर दी जाती थी, जिसे क्या कहा जा रहा है, कन्यावध कहा जाता है। विशेष राजस्थान में कन्यावध पर रोक लगाने वाली जो पहली रियासत है देखेगा वो हो जाती है कोटा रियासत, और लगाती कब है, 1833 में। यह रोक कोटा के महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के सहयोग से लगी थी। याद रखिएगा किसके सहयोग से, है ना, विल्किंसन के सहयोग से। कहां पर थे ये एजेंट, कोटा रियासत में क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। किसके एजेंट थे, राम सिंह द्वितीय के क्या थे, ये एजेंट थे। फिर देखिएगा अन्य रियासतें जिन्होंने कन्यावध पर रोक लगाई थी वो हो जाती है बूंदी रियासत, और कौन हो जाती है, बीकानेर रियासत। जोधपुर रियासत ने भी रोक लगाई और जयपुर रियासत ने भी क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। नेक्स्ट देखिएगा चारी प्रथा। नेक्स्ट क्या हो जाती है, चारी प्रथा। देखिएगा चारी प्रथा, इस प्रथा में लड़की के परिवार वाले लड़के से विवाह के बदले में दहेज के रूप में, है ना, एक होता है दहेज, एक क्या होता है, दहेज। दहेज तो कौन लेते हैं, लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं, है ना। लेकिन लड़के वाले जब लड़की वाले को दहेज के रूप में जब कुछ धन राशि या आभूषण देते हैं तो उसे कहा जाता है चारी प्रथा। तो देखिएगा, तो बदले में धन राशि लेते थे, कुछ समय बाद फिर से यही प्रक्रिया दूसरे लड़के के साथ लालच देकर के की जाती है, जिसे कहा जाता है चारी प्रथा। इस प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन जो है वो टोंक और भीलवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र जिसे कहा जाता है खेराड़ी, है ना, जिसे माल खेराड़ी भी कहा जाता है। ये यहां पर भीलवाड़ा है दोस्तों, याद रखिएगा, भीलवाड़ा में पचे। नेक्स्ट है त्याग प्रथा। क्या होता है त्याग प्रथा, देखिएगा राजपूत जाति में जब विवाह होता था, कन्या का विवाह जब होता था, उस समय विवाह के दौरान विदाई के समय भाट चारण या जोगी जो भी जाति के व्यक्ति होते थे वो यहां पर रास्ता रोक करके मुंह मांगी राजा से क्या मांगते थे, रकम मांगा करते थे। और जब मुंह मांगी रकम चुकाई जाती थी, है ना, तो उसे कहा जाता था त्याग प्रथा। देखिएगा राजपूत जाति में विवाह के दौरान चारण, ढोली, भाट, है ना, आदि जातियों के व्यक्तियों के द्वारा जब दान दक्षिणा लेने के लिए मुंह मांगी रकम मांगी जाती थी, और इसी रकम के द्वारा ही देखिएगा इस प्रथा को पाट भारत भी कहा जाता है। और याद रखिएगा इस पर रोक लगाने के लिए देखिएगा कहीं ना कहीं हम यूं कहें तो यही कारण था कन्यावध का, क्योंकि ये लोग मुंह मांगी रकम का मतलब है आधा राज्य या कुछ हिस्सा भी मांग लिया करते थे। इसलिए यहां पर कहीं ना कहीं कन्या को क्या किया जा रहा है, जन्म से पहले ही मार दिया जाता था। तो देखिएगा सर्वप्रथम त्याग प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत जोधपुर रियासत अर्थात मारवाड़ रियासत, जिसने रोक कब लगाई थी, 1841 में। पहली बार त्याग प्रथा पर रोक लगाने वाले जो शासक हुए हैं वो मारवाड़ के कौन हुए हैं, महाराजा मानसिंह। देखिएगा यहां पर भी आपको अंग्रेज देखने को मिलेंगे जिनका नाम है जॉन लुडलो। याद रखिएगा कि जॉन लुडलो के प्रयासों से यहां पर त्याग प्रथा पर रोक कब लगती है, 1844 में लगती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता आपका पर्दा प्रथा। देखिएगा पर्दा प्रथा क्या होता है, पर्दा प्रथा, पर्दा ना हटाओ पर्दा रहने दो, है ना। महिलाओं को बाहरी आक्रांताओं की कुदृष्टि से, है ना, कुदृष्टि से बचाने के लिए एक प्रथा का प्रचलन हुआ, जिससे ये हुआ कि महिलाएं अंदर ही रहे और उनकी सुंदरता के मोह में आकर कहीं हमला नहीं कर दे। इसलिए इस प्रथा को क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। सर्वाधिक प्रचलन किस जाति में, तो राजपूत जाति में, और राजपूत जाति के साथ साथ ये मुस्लिम जाति में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दहेज प्रथा। आपने सुना ही होगा, अक्सर दहेज के केस बहुत लगते हैं, है ना। दहेज लेना या देना समाज के लिए क्या है, एक
अभिशाप है। इसी प्रथा के कारण लड़के और लड़कियों में भेदभाव क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। पुत्री के विवाह पर वर पक्ष को पैसा देना दहेज कहलाता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि लड़की वालों को लड़के वालों की तरफ से दिया जाना क्या कहलाता है, चारी प्रथा कहलाता है। क्या कहलाता है, चारी प्रथा कहलाता है। भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिनियम बनाया था जिसका नाम था दहेज निवारण अधिनियम। देखिएगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जिसे लागू कब किया गया था, जुलाई 1961 से क्या किया गया था, लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, संथारा या सलेखना प्रथा। ये प्रथा सेकंड ग्रेड एसएस के अंदर मेन जो सब्जेक्ट है उसके अंदर पूछी गई थी, क्योंकि इसका सीधा सा संबंध कहीं ना कहीं समुदाय से है। और समुदाय की बात करेंगे तो जैन समुदाय से है। कौन से समुदाय से है, जैन समुदाय। देखिएगा, इस प्रथा का प्रचलन जैन समुदाय में देखने को मिलता है। इसमें स्वेच्छा से अन्न जल त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, देह को त्यागा जाता है। नेक्स्ट है आपका सती प्रथा। नेक्स्ट क्या है, सती प्रथा। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं सती प्रथा की। सती प्रथा देखिएगा क्या होता है। सती, जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाए, है ना, मान लेते हैं किसी महिला के पति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। पति की चिंता में महिला अपनी जीवित अवस्था में ही उस चिता के अंदर कूद जाती है, अपनी जान दे देती है ना, अपनी जान के लिए क्या दे देती है, जान दे देती है। उसे ही क्या कहा जाता है, सती कहा जाता है। अन्य नाम सहमरण, अन्वारोहण, सेगमन भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, अनुमरण क्या है, जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाए, उसके बाद अन्यत्र स्थान पर हो, है ना, पति की मृत्यु हो जाए और अन्यत्र स्थान पर हो जाए, उसका वहीं पर ही दाह संस्कार हो जाए। सीधा सा समझना, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई राजा युद्ध भूमि पर ही मारा गया, है ना, तो पीछे से जब महिला को पता चला, रानी को पता चला, तो वो क्या करेगी, वो महिला जो है समाचार मिलने पर महिला अपने पति की प्रिय वस्तु के साथ क्या होगी, सती होगी। उसे कहा जाता है अनुमरण। इसका उदाहरण आप याद रखिएगा, इसका उदाहरण जो है वो रूठी रानी है। कौन है, रूठी रानी, जिसका नाम था उमादेव, जो मालदेव की पगड़ी के साथ क्या होती है, सती होती। याद रखिएगा, ये कहां की घटना है, तो ये मारवाड़ की क्या है दोस्तों, घटना है। नेक्स्ट देखिएगा, मां सती। देखिएगा, अनुमरण अलग हुआ और मां सती अलग हुआ। मान लेते हैं कि जब किसी महिला के बच्चे की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, है ना, तो अपने मृत बच्चे के साथ अपना देह त्यागना क्या कहलाता है, मां का सती होना। जब महिला अपने पुत्र, मृत पुत्र के साथ क्या हो जाए, सती हो जाए, तो क्या कहलाता है, मां सती कहलाता है। नेक्स्ट देखेगा, विशेष सती को लेकर दोस्त देखिएगा, कुछ प्रथाएं ऐसी जिसके ऊपर बार बार प्रश्न बनते हैं। एक है विधवा विवाह, एक बाल विवाह और एक है सती प्रथा। इनको आप अच्छे से तैयार करके एग्जाम में बैठे। सती होने का प्रथम साक्ष्य एरण अभिलेख से मिलता है। एरण अभिलेख कहां पर है, तो ये गोपराज की पत्नी की सती होने की हमें क्या देता है, जानकारी देता है। एमपी में हूणों से युद्ध करते समय गोपराज की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। सीधा सीधा सा है कि सबसे पहले सती की जानकारी हमें कौन देता है, एरण अभिलेख देता है। राजस्थान में सती होने का पहला प्रमाण कौन देता है, गटियाला शिलालेख देता, जो कहां पर है, फलोदी में है। इसके अंदर सेनापति रणुका के साथ उसकी पत्नी संपत देवी क्या हुई थी, सती हुई थी। सती प्रथा पर रोक के प्रयास देखिएगा, मुस्लिम शासक हुए हैं जिनका नाम था मोहम्मद तुगलक ने भारत में पहली बार क्या लगाई थी, सती पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। तो यहां पर एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक, जिन्होंने पहली बार सती पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। याद रखिएगा, मुगल काल में अकबर के द्वारा इस पर क्या लगाई जाती है, रोक लगाई जाती है।
ब्रिटिश काल की बात करें, विलियम बेंटिंग ने इस पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी, लेकिन किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। दोस्तों याद रखिएगा, आपको ऑप्शन में 1929 भी मिलेगा, लेकिन यहां पर ये बाल विवाह से संबंध रखिएगा। किससे संबंध रखता है, बाल विवाह से, जिसका संबंध शारदा एक्ट से है, याद रखिएगा। तो यहां पर 1829 तो क्या आ जाएगा, सती प्रथा आ जाएगा, और 1929 क्या आ जाएगा, शारदा एक्ट, जिसका संबंध किससे है, बाल विवाह से है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में सती प्रथा। राजस्थान में सती प्रथा पर प्रयास करने के लिए सबसे पहले जयपुर के एक शासक हुए, जिसका नाम था राम सिंह द्वितीय। याद रखिएगा, माफ करिएगा, सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह द्वितीय ने किए थे। तो यहां से सीधा सा प्रश्न है कि सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास कौन करते हैं, वो करते हैं सवाई जय सिंह द्वितीय। राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत बूंदी रियासत, शासक होते हैं विष्णु सिंह। अन्य प्रयास, एमडीएस ने भी सती प्रथा पर क्या किया था, रोक लगवाई थी, ए मानवी बताया। दोस्तों याद रखिएगा, सीधा सीधा प्रश्न आता है कि एमडीएस ने समर्थन किसका किया था, किस प्रथा का समर्थन किया था, तो याद रखिएगा दोस्तों, समर्थन किया था इन्होंने विधवा विवाह का। किसका किया था, विधवा विवाह का। आपको भी समर्थन करना है, आपको भी क्या करना है, विधवा विवाह का समर्थन करना है। जयपुर नरेश राम सिंह द्वितीय ने सती प्रथा पर 1844 में क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। फिर देखिएगा, अलवर में प्रथम राज्य था जिसने सती प्रथा पर को क्या बताया था, गैर कानूनी। यानी यूं कहेंगे, जयपुर रियासत जो है उन्होंने रोक लगाई है, लेकिन ऐसी रियासत जिसने सती प्रथा को कानूनी या गैर कानूनी घोषित किया, वो कौन सी रियासत हो जाती है, अलवर रियासत आपकी हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, अन्य रियासतों की बात करते हैं कि कौन कौन सती प्रथा पर प्रयास करती है। प्रतापगढ़ करती है, जोधपुर करती, कब करती, 1848 के अंदर, डूंगरपुर, अलवर, बूंदी, उदयपुर। और देखिएगा, प्रतापगढ़ के शासक कौन थे उस समय, दलपत सिंह थे। फिर देखिएगा, मारवाड़ के शासक होते हैं तख्त सिंह। याद रखिएगा, जब भी आपको तख्त सिंह नहीं आए, इसका संबंध सीधा सीधा 1857 की क्रांति से है। तख्ता पलट दूंगा, क्या पलट दूंगा, तख्ता पलट दूंगा। तो यहां पर सती प्रथा पर भी इन्होंने क्या किया है, प्रयास किया है। डूंगरपुर के देखिएगा 1846, अलवर में हो जाएगा आपका 1830, बूंदी 1822, जो कि पहली रियासत है। कौन सी रियासत है, पहली रियासत। और यहां के शासक होते हैं विष्णु सिंह। याद रखिएगा, शासक कौन हो जाते हैं, विष्णु सिंह हो जाते हैं। फिर देखिएगा, उदयपुर अर्थात मेवाड़ की बात करेंगे 1861, और शासक हो जाएंगे स्वरूप सिंह। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यहां पर आपकी ये जो रीति रिवाज के जो 3 सेशन थे, यहां पर ये टॉपिक आपका पूर्णतः क्या होता है, कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।